हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बोधिसत्व पीसीएस में स्वागत है। आज हम बिहार विशेष के अंतर्गत पढ़ेंगे बिहार की मिट्टियों के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा बिहार विशेष के अंतर्गत आज का ये चौथा सीरीज है। प्रीवियस वीडियो यदि आपने बिहार ज्योग्राफी के बारे में मिस किया है तो यहाँ पे जो आई बटन का सिंबल आ रहा है इस पर क्लिक करके देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसे फॉलो करके आप देख सकते हो। देखिए, मिट्टी जो है कृषि का मूलाधार होता है। मिट्टी कृषि का मूलाधार होता है, आपको पता होना चाहिए। और बिहार एक चूंकि कृषि प्रधान राज्य है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग बिहार की 80% जो जनसंख्या है 80%, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, यूं कहें कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में कार्यरत है, कृषि कार्य में संलग्न है। तो इस लिहाज से बिहार की मिट्टियों को समझना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक या दो प्रश्न जो है बीपीएससी या बिहार गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम से जो जरूर पूछे जाते हैं। तो इस लिहाज से यह बीपीएससी, बिहार एसआई, बीएसएससी और अदर बिहार रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। देखिए, बिहार की मिट्टियों को हम दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, एक उत्तरी गंगा के मैदान की मिट्टियां और एक दक्षिण गंगा की मैदान की मिट्टियां। इसे समझने में आसानी होती है, ठीक है। तो इसी लिहाज से हम इसको दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। देखिए, बिहार की मिट्टियों का यदि एक्युमुलेशन किया जाए, एक साथ इकट्ठा किया जाए, तो इसको तीन पार्ट में देखा जा सकता है। पहला जो है उत्तरी बिहार की मिट्टियां, पहला हो गया उत्तरी बिहार की मैदानी मिट्टी, यूं कहें मिट्टियां। दूसरा दक्षिण बिहार की मैदानी मिट्टी, और तीसरा हो गया दक्षिण पठार की मिट्टी, ठीक है। इसको तीन पार्ट में बांट सकते हैं, उत्तरी बिहार की मैदानी मिट्टी, दक्षिण बिहार की मैदानी मिट्टी और दक्षिणी पठार की मिट्टी, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके सब सेक्शन हैं। जैसे उत्तरी बिहार की मैदानी मिट्टियों के बारे में देखें तो इसके बहुत सारे सब सेक्शन हैं। दक्षिण बिहार की मैदानी मिट्टियों के बारे में देखें तो इसके भी सब सेक्शन हैं, और दक्षिण पठार की मिट्टियों के बारे में देखें तो इसके भी सब सेक्शन हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से वो सेक्शन है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। सब सेक्शन मिट्टियों को जानना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि देखिए, आप मिट्टियों के स्ट्रक्चर के बारे में जानोगे, वहाँ की चट्टानों का कॉम्बिनेशन क्या है उसके बारे में जानोगे, तो ये खनिज को समझने में भी आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। यदि मिट्टियों को देखें तो ये वाला जो पश्चिम चंपारण का डिस्ट्रिक्ट है, ये है पर्वत पादीय मिट्टी। पर्वत, पहले हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद हम इसका फुल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। पर्वत पादीय मिट्टी, ठीक है। ये है तराई मिट्टी, ठीक। ये है आपका खादर मिट्टी, ठीक है। ये है आपका पांगर मिट्टी, ये है आपका लाल और पीली मिट्टी, ठीक है। ये है आपका लाल बालुका मिट्टी, ठीक है। यदि हम देखें तो ये बलथर मिट्टी है। ये बांगर मिट्टी के दक्षिण में, ये जो आप सब सेक्शन ये देख रहे हो, पट्टी देख रहे हो, इसे हम बलथर मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। और गंगा के दक्षिण में ये जो आप पट्टी देख रहे हो ऐसे ऐसे, ये टाल मिट्टी बोलते हैं, इसे टाल मिट्टी, ठीक है। तो आपने देख लिया कि बिहार में इतने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। यदि इसका सब सेक्शन देखें, उत्तरी बिहार की मिट्टी मैदानी मिट्टियों के बारे में, दक्षिण बिहार की मैदानी मिट्टियों के बारे में, दक्षिण पठार की मिट्टियों के बारे में। अब जो है इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला है आपका पर्वत पादीय मिट्टी, ठीक है। तो पर्वत पादीय मिट्टी जो है पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट के ऊपरी हिस्से में, या यूं कहें कि बिहार के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है, ठीक है। पर्वत पादीय मिट्टी, यह मिट्टी जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसे भावर का मैदान भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं?
भावर मैदान। देखिए यहाँ होता क्या है, भावर मैदान का वो स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे यहाँ की मिट्टी में बालू कंकड़ पत्थर ये सारी चीज़ें होती हैं। ये यहाँ की मिट्टी जो है भूरे रंग की होती है, भूरे रंग की होती है। यहाँ पे वन की अधिकता है, वाल्मीकि नगर क्षेत्र है, तो आपको पता होगा कि यहाँ की मिट्टी जो है अम्लीय होगी। ठीक है, यहाँ की मिट्टी किस प्रकार की होती है, अम्लीय मिट्टी होती है। ठीक है, वन की अधिकता के कारण यहाँ की मिट्टी क्या होती है, अम्लीय मिट्टी होती है। और यहाँ की उर्वरता जो है यह मध्यम श्रेणी की उर्वरता है, क्या है, मध्यम श्रेणी की उर्वरता। ठीक है, आपको समझ में आ गया। मैं आपको बता देता हूँ कि पर्वतपातीय मिट्टी है, ये पर्वतपातीय मिट्टी, ये इसे भावर का मैदान भी बोलते हैं। इसका कलर जो है भूरे रंग का होता है, मध्य उर्वरता जो है मध्यम श्रेणी की होती है, और ये अम्लीय भी होगी क्योंकि यहाँ पे वन की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पर्वतपातीय मिट्टी के बारे में। अब तराई मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, तराई मिट्टी का निर्माण इसलिए यहाँ पे होता है कि यहाँ से सारी नदियाँ जो है फिर से मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, फिर से जो भावर मैदान में भावर क्षेत्र में जो नदियाँ सबमर्ज हो जाती हैं वो इसमें तराई क्षेत्र में उभर के आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो मिट्टी का निर्माण होता है इसी के नाम पे तराई मिट्टी का इसे नाम दिया गया है। इसका विस्तार देखें तो यहाँ जो है पश्चिम चंपारण से लेके यहाँ किशनगंज डिस्ट्रिक्ट तक है। क्या, पश्चिम चंपारण से लेके यूं कहें कि किशनगंज डिस्ट्रिक्ट तक है, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट तक है। यह जो पट्टी है ये 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी है। ये पट्टी है 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। ठीक है, यहाँ पे नवीन जलोढ़ मृदाएं पाई जाती हैं, यहाँ पे नवीन जलोढ़ मृदाएं पाई जाती हैं। इस लिहाज से उर्वरता भी ठीक ठाक होगी। और यहाँ पे जो फसल होता है वह गन्ना, धान, पटसन आदि की खेती होती है। तो अभी तक हमने जाना पर्वतपातीय मिट्टी के बारे में और तराई मिट्टी के बारे में। अब देख लेते हैं खादर मिट्टी के बारे में। देखिए, खादर मिट्टी आपको पता होगा, इसे हम नवीन जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि गंडक, बूढ़ी गंडक, गंडक, बूढ़ी गंडक, ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं यहाँ की, ये बागमती, तो इनके जो है ये इसका कैचमेंट एरिया है। यहाँ पे हर एक साल बाढ़ आती है। नदियाँ जो हैं अपने साथ उपजाऊ मिट्टियों को लाके और यहाँ पे इनका डिपोजिशन करती है। तो हमेशा जो है इस मतलब यहाँ की मिट्टियों का निर्माण जो है नवीन तरीके से होता रहता है, इसलिए इन्हें नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम खादर मिट्टी भी है। ठीक है, आपने विस्तार देखा कि पश्चिम चंपारण, यहाँ से पश्चिम चंपारण से लेके और यहाँ कटिहार डिस्ट्रिक्ट तक इसका विस्तार पाया जाता है। पश्चिम चंपारण से लेके कटिहार तक जो है इसका विस्तार पाया जाता है। उर्वरता, चूंकि खादर मिट्टी है, नवीन जलोढ़ है, तो उर्वरता जो है अधिक होगी। उर्वरता क्या होगी इसकी, अधिक होगी। तो यहाँ पे हर एक प्रकार की फसलों को उगाया जा सकता है। तो हमने अभी जाना पर्वतपातीय मिट्टी के बारे में, उसके बाद जाना तराई मिट्टी के बारे में, और उसके बाद जाना खादर मिट्टी के बारे में। ठीक है, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से राइज हो सकता है कि नवीन जलोढ़ मिट्टियों का विस्तार किस डिस्ट्रिक्ट से किस डिस्ट्रिक्ट तक है। तो यहाँ पे दे सकता है कि चंपारण, पश्चिम चंपारण से कटिहार तक, और बहुत सारे ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, ठीक है। बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मृदा भी बोला जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी बोला जाता है, इसे आप ध्यान में रखना। पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी बोला जाता है। इसका विस्तार जो है पूर्णिया से लेके सहरसा तक है। अधिक विस्तार जो है इसका पूर्णिया और सहरसा में है। यहाँ गन्ने की अधिक खेती होती है। इस मिट्टी का रंग जो है हल्का भूरा होता है। सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है। गन्ने की खेती अधिक होती है। गन्ने की खेती क्या होती है यहाँ पे, गन्ने की खेती अधिक होती है। इसके अलावा यहाँ पे जूट, मक्का और आदि का भी प्रोडक्शन होता है। इस मिट्टी का जो नेचर है वो क्षारीय है और उर्वरता जो है निम्न होती है। उर्वरता यहाँ की
निम्न होती है। तो आपको समझ में आ गया बांगर मिट्टी के बारे में। हम चौथी मिट्टी पढ़ लिए बिहार की। पहली पढ़े पर्वत पादीय मिट्टी, दूसरा तराई मिट्टी, तीसरा खादर मिट्टी और चौथा जो है बांगर मिट्टी के बारे में हमने जाना। अब देखेंगे हम दक्षिण बिहार की मिट्टियों के बारे में कि दक्षिण बिहार की मिट्टियां जो हैं किस प्रकार से होती हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ों के बारे में हम देख लेते हैं। तो दक्षिण बिहार की मिट्टियों के बारे में हमने बताया था कि ये जो है ये वाला क्षेत्र, ये कैमूर वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे आपको लाल बालुका मिट्टी पाई जाती है, लाल बालुका मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये वाला एरिया हो गया लाल और पीली मिट्टी का, लाल और आपकी पीली मिट्टी का। ठीक है, ये वाला एरिया हो गया केरल केवाल मिट्टी, केरल केवाल मिट्टी। ये हो गया आपका बलथर, ये वाला एरिया, ये बलथर, और ये जो गंगा के दक्षिण में है इसे बोलते हैं टाल। ठीक है, अब एक एक करके इसके बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं केरल केवाल मिट्टी के बारे में। सबसे पहले देखिए बात यदि देखी जाए तो केरल मिट्टी जहाँ पे क्षारीय प्रकृति की होती है, वहीं पे यदि केवाल की बात करें तो यहाँ पे एसिडिक और अर्थात अम्लीय और क्षारीय का इक्वल बैलेंस मिलता है। ठीक है, इस मिट्टी में जल सोखने की क्षमता जो है अधिक होती है। इन मिट्टियों में क्या है, जल सोखने की क्षमता जो है अधिक होती है, जल सोखने की क्षमता जो है अधिक होती है। ठीक है, और उर्वरता भी अधिक होती है, उर्वरता भी अधिक होती है। तो अतः इन मिट्टियों में जो है आप कुछ भी उगा सकते हो। ठीक है, हर एक प्रकार की फसल जो है यहाँ पे उगाई जाती है। वहीं यदि अब लाल और पीली मिट्टी की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका विस्तार जो है, आप ये देख रहे हो ये कौन सा इलाका है, जमुई, गया, नवादा और कुछ औरंगाबाद के इलाके भी आते हैं। ये चूँकि ये दक्षिण पठारी इलाका है और आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, ये आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, यहाँ पे जीवाश्म की कमी है, जो भी जीवाश्म होते हैं यहाँ पे कमी है, तो आप उर्वरता भी कम होगी। यहाँ पे लौह तत्व की अधिक प्रधानता पाई जाती है, लौह तत्व की अधिक प्रधानता पाई जाने के कारण इस मिट्टी का कलर क्या होता है, लाल होता है। फेरस तत्व की अधिकता पाए जाने के कारण मिट्टी की कलर क्या होता है, लाल होता है। यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा प्रीलिम्स में पूछता है, तो आप इसे ध्यान में रखना। यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जीवाश्म की कमी होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जीवाश्म की, जीवांश या जीवाश्म कहें, इसकी कमी होती है। तो ये मिट्टी जो है कम उपजाऊ है, कम उपजाऊ है, कम उपजाऊ मिट्टी है। तो यहाँ पे जो है मक्का, मोटे अनाज और दाल की खेती की जाती है। तो हमने लाल और पीली मिट्टी के बारे में जाना, दक्षिण बिहार की मिट्टियों के बारे में, तथा केरल केवाल मिट्टी के बारे में जाना। एक और मिट्टी है लाल बालुका, जो बिहार के दक्षिणी हिस्से को काफ़ी बड़े इलाके में कवर करती है। ये कैमूर रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। इसमें जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसे लाल बलुई मिट्टी इसलिए कहा जाता है कि ये भी जो है पठारी मिट्टी है एक तरीके से। ये भी चट्टानों से, जो आग्नेय विंध्य क्रम के चट्टान हैं, उनसे इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बालू अधिक होती है, बालू इस मिट्टी में अधिक होती है। उर्वरता जो है कम होती है इस मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, कम होती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे नदी नालों की अधिकता पाई जाती है इन सारे क्षेत्रों में। यदि दक्षिण बिहार की मिट्टियों के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो काफ़ी कटा फटा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, तो हमने मुख्यतः जान लिया दक्षिण बिहार की मिट्टियों के बारे में कि केरल केवाल मिट्टी के बारे में, लाल और पीली मिट्टी के बारे में, लाल और बालुका मिट्टी के बारे में जान लिया। ठीक है, अब बलथर मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। देखिए बलथर मिट्टी जो है ये केरल केवाल मिट्टी के दक्षिणी हिस्से में कुछ किलोमीटर तक ये इसकी पट्टियाँ पाई जाती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका कलर जो है लाल होता है, इनका कलर क्या होता है, लाल होता है। यह अम्लीय प्रकार की मिट्टी है, अम्लीय प्रकार की मिट्टी है, और उर्वरता जो है इसका कम होता है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई बलथर मिट्टी के बारे में। अब टाल मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। देखिए गंगा के दक्षिण हिस्सों में ये 9 से 10 किलोमीटर
9 से 10 किलोमीटर की पट्टी में फैला हुआ यह टाल मिट्टी जो है अत्यंत ही उपजाऊ होती है। टाल मिट्टी क्या होती है? अत्यंत ही उपजाऊ होती है। गंगा के दक्षिण भाग में फैला हुआ है, ठीक है। ये इसे पंकिली मिट्टी भी बोलते हैं। पंकिल मिट्टी भी बोलते हैं। यहाँ पे रबी फसल बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाती है। रबी फसल जो है बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाती है। तो आपको समझ में आ गया दक्षिण बिहार की मिट्टियों के बारे में। केरल कैवाल मिट्टी, पत्थर मिट्टी, लाल बालुका मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, पांकली मिट्टी अर्थात टाल मिट्टी। तो ये थी बिहार की कुछ मिट्टियों का वर्गीकरण जो आने वाले एग्जाम्स के लिए अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि वीडियो के कंटेंट्स आपको समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। टेक